नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंफॉर्मेशन सेंटर पर। आज मैं आपको बताती हूँ G&SR ऑडियो बुक भारतीय रेलवे सामान्य और सहायक नियम 1976 अध्याय 3 सिग्नल पार्ट 13। 3.51 काटे। पहला, विशेष अनुदेशों द्वारा अन्यथा प्राधिकृत परिस्थितियों के सिवाय सभी कांटे सामान्यतः सीधी लाइन के लिए सेट रहेंगे। दूसरा, विशेष अनुदेशों में वर्णित स्थितियों के सिवाय कांटों और सिग्नल से संबंधित ड्यूटी पर तैनात कोई भी रेल सेवक उन कांटों और सिग्नलों के प्रचालन के स्थान को छोड़कर नहीं जाएगा। तीसरा, स्टेशन मास्टर की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी रेल सेवक मरम्मत करने या किसी अन्य उद्देश्य से किसी भी कांटों, सिग्नल या उसकी फिटिंग, सिग्नल के तार या किसी अंतर पार्षण, इंटरलॉक्ड या ब्लॉक गियर में हस्तक्षेप नहीं करेगा। सहायक नियम 3.51.1 पॉइंट एवं सिग्नलों का डिस्कनेक्शन। पॉइंटों, सिग्नलों अथवा अंतर पार्षित गियर के लिए किसी प्रकार का डिस्कनेक्शन हाथ में लेने के पूर्व, कार्य प्रभारी कार्य के प्रारंभ होने के पूर्व तथा कार्य के समाप्त होने के बाद सिग्नल एवं टेलीफोन T351 में ऑन ड्यूटी स्टेशन मास्टर को उसकी सूचना अवश्य देगा। यातायात विलंब को बचाने हेतु यदि स्टेशन मास्टर द्वारा यांत्रिक विद्युत प्रचालित कांटों के मामले। पहला, जिस सिरे पर काम किया जा रहा है उसे अलग किया हुआ समझा जाएगा और स्टेशन मास्टर उसे क्लैंप करके उसमें ताला लगाया जाएगा और उस पर से गाड़ियां पायलट कराई जाएंगी। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि गाड़ी सीधे मार्ग से गुजरती है तो क्रॉस ओवर का दूसरा सिरा पृथक्करण के लिए सेट किया गया है और उसे क्लैंप करके उसमें ताला लगाया गया है। यदि संचलन क्रॉस ओवर पर है तो क्रॉस संचालन के लिए दूसरे सिरे को सेट करके उसमें ताला लगाया जाएगा। दूसरा, जिस सिरे पर काम किया जा रहा हो तो उसे भी अंतःपार्षित माना जाएगा और उसे भी क्लैंप कर उसमें ताला लगाया जाएगा। गाड़ियों को सिग्नल पर 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति प्रतिबंध से उसी तरह गुजारा जाएगा जैसा कि लीवर फ्रेम के ओवरहॉलिंग के मामले में किया जाता है, बशर्ते कि सिग्नल एवं दूर संचार कर्मचारियों से लिखित प्राधिकार ले लिया गया हो कि क्रॉस ओवर के उस सिरे पर काम किया जा रहा है और 15 किलोमीटर प्रति घंटा की प्रतिबंधित गति से सिग्नल पर उन कांटों पर से गाड़ी गुजर सकती है। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि जिस सिरे पर कार्य नहीं किया जा रहा है उस सिरे पर सीधे मार्ग से गुजरने वाली गाड़ी के लिए दूसरे सिरे भी जहां काम किया जा रहा है सीधे मार्ग अर्थात पृथक्करण के लिए क्लैंप किया गया है। तीसरा, विद्युत चालित कांटों के मामले में जिस सिरे पर कार्य नहीं हो रहा है वहां डिस्ट्रैक्शन प्राप्त करने के लिए संकेत एवं दूर संचार कर्मचारी को जिस सिरे पर कार्य हो रहा है वहां के डिटेक्टर्स लाइट को कम ज्यादा करने की अनुमति दी जाएगी ताकि संबंधित सिरे के दूसरे छोर से संपर्क हो सके। इस विषय के बारे में संकेत एवं दूर संचार कर्मचारी द्वारा स्टेशन मास्टर को दिए गए मेमो में स्पष्ट रूप से लिखा जाएगा। क्रॉस ओवर के बिजली द्वारा संचालित कांटों के खराब होने पर गाड़ियों की संचालन विधि। परिचालन विभाग द्वारा कांटों के खराबी के बारे में S&T विभाग को सूचना मिलने पर वह खराबी के बारे में पता करेगा और उसे दूर करने का प्रयास करेगा।
जब S&T विभाग को इस बात का अंदेशा हो कि खराबी को दूर करने में अधिक समय लग रहा है तो वह डिस्कनेक्शन मेमो पर इसकी सूचना परिचालन विभाग को देगा। निम्नानुसार कार्यवाही की जाएगी। पहला, स्टेशन मास्टर संकेत एवं दूरसंचार विभाग के कर्मचारी द्वारा लिखित रूप में डिस्कनेक्शन मेमो प्राप्त करने के बाद प्रभावित कांटों को सामान्य अवस्था में ही प्रकार से सेट करेंगे और तब क्रॉस ओवर के दोनों सिरों को सामान्य अवस्था में क्लैंप और पैडलॉक करेंगे। स्टेशन मास्टर किसी भी परिस्थिति में सामान्य अवस्था में सेट किए गए क्लैंप को नहीं हटाएंगे जब तक कि संकेत एवं दूरसंचार विभाग के कर्मचारी द्वारा यह मेमो न प्राप्त कर ले कि अस्थायी परिवर्तन पैरा 7 के शर्तों को पूरा करने के बाद हटा लिए गए हैं। दूसरा, स्टेशन मास्टर कांटों को इस प्रकार क्लैंप और पैडलॉक करने के पश्चात लिखित में सिग्नल एवं दूरसंचार विभाग के कर्मचारियों को सूचित करेंगे। क्रॉस ओवर क्रमांक खालिस्तान के एक तरफ के कांटे या दोनों ओर के कांटों को सामान्य स्थिति में क्लैंप एवं पैडलॉक पर दिया गया है। आप कृपया उपकरणों में अस्थायी परिवर्तन करें। सिग्नल एवं दूरसंचार विभाग के कर्मचारी जो सेक्शन इंजीनियर सिग्नल से कम पद का ना हो, इस प्रकार का लिखित मेमो स्टेशन मास्टर से प्राप्त करने के बाद उपकरण में इस प्रकार अस्थायी परिवर्तन करेंगे कि कांटे पैनल पर सामान्य और स्थिर संकेत दें। इसके लिए कांटों से संबंधित सिग्नल के क्लियरेंस को प्रतिबंधित करेंगे जो सिर्फ पीला संकेत देगा और साथ ही साथ ओवरलैप सहित उसकी पहचान उपलब्ध करेंगे। तीसरा, सिग्नल एवं दूरसंचार विभाग के कर्मचारी अस्थायी परिवर्तन करने के बाद स्टेशन मास्टर को लिखित में सूचित करेंगे कि कांटा नंबर खालिस्तान को ठीक दिया गया है और सिग्नल नंबर के क्लियरेंस अस्थायी परिवर्तनों द्वारा पीले संकेत पर प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। चौथा, इस प्रकार की सूचना मिलने के बाद स्टेशन मास्टर संबंधित मार्ग के सिग्नलों के लिए गाड़ियों को 15 किलोमीटर प्रति घंटा का सतर्कता आदेश पालन करने के लिए निर्देश जारी करेंगे। इस बात की सूचना बाजू वाले स्टेशन के स्टेशन मास्टर को देना आवश्यक है। पांचवा, स्टेशन मास्टर उपयुक्त परिचालन कर्मचारी को प्रभावित कांटे के पास नियुक्त करेंगे जो कि गार्ड के पद के नीचे न हो। वह कांटों और क्लैंप की स्थिति का प्रत्येक गाड़ी के जाने के बाद निरीक्षण करेंगे। वे कर्मचारी जिन्हें कांटों के निरीक्षण के लिए लगाया जाए उनके पास स्टेशन मास्टर से संचार की व्यवस्था होनी चाहिए। हाथ बत्ती, लाल और हरी झंडी, LED आधारित फ्लैशिंग हाथ सिग्नल लैंप, पटाखे हों ताकि प्रभावित पॉइंट देखकर क्लैंप लगे होने की दशा में यदि आवश्यकता हो तो वह गाड़ियों का बचाव कर सके। ऐसी अवस्था में वह स्टेशन मास्टर को फोन द्वारा संबंधित सिग्नल को ऑन स्थिति में करने को कहेगा और जब तक सही कांटे और क्लैंप नहीं लग जाते तब तक किसी संचालन के लिए सिग्नल को ऑफ नहीं होने देगा। छठवां, खराबी दूर करने के बाद स्टेशन मास्टर से संबंध स्थापित करके अस्थायी परिवर्तनों को हटा देगा और स्टेशन मास्टर को यह संदेश लिखित रूप में देगा कि कांटा नंबर क्रॉस ओवर नंबर का कार्य पूरा हो गया है और अस्थायी प्रतिबंध हटा लिए गए हैं तथा कांटे परीक्षण के लिए तैयार हैं। स्टेशन मास्टर मेमो पर अभिस्वीकृति देने के पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रभावित कांटे सेट नहीं हैं, उन्हें नियंत्रित करने वाले सिग्नल ऑन स्थिति में हैं और रेल पथ खाली है।
यह सब सुनिश्चित करने हेतु किया जाएगा ताकि प्रभावित कांटों के परीक्षण के समय उस पर कोई गाड़ी ना गुजरे। 7वां, कांटों पूरी तरह जांच करने के बाद सेक्शन इंजीनियर लिखित घोषणा करते हुए रिकनेक्शन मेमो देगा कि उपकरणों से संबंधित सभी अस्थायी परिवर्तन निकाल दिए गए हैं और उपकरण जो कांटा नंबर से संबंधित है पूर्णतः सामान्य है। 8वां, स्टेशन मास्टर रिकनेक्शन मेमो प्राप्त करने के बाद खंड नियंत्रक को सूचित करके प्रभावित कांटों पर सामान्य संचालन शुरू करेगा। सहायक नियम 3.51.2 ओवरहॉलिंग नॉन इंटरलॉकिंग के दौरान यातायात का संचालन। ऐसे कार्य को हाथ में लेने से पूर्व S&T विभाग सामान्य नियम 15.06 के नीचे दिए गए सहायक नियम के अनुसार सर्कुलर नोटिस जारी करेगा और उसमें दी गई प्रक्रिया का अनुपालन करेगा। इसके अलावा निम्नलिखित सावधानियां भी बरतेगा। यातायात संचालन के लिए कार्य के प्रत्येक चरण के दौरान काम करने के लिए विस्तृत अस्थायी कार्य संचालन अनुदेश जारी किए जाएंगे। इन संचालन अनुदेश पर वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक एवं वरिष्ठ मंडल सिग्नल एवं दूरसंचार इंजीनियर हस्ताक्षर करेंगे। ड्यूटी पर लेने से पहले संबंधित कर्मचारी इन अनुदेशों की पावती देंगे। पर्याप्त संख्या में ट्रेन पासिंग कर्मचारी संरक्षा उपस्कर जैसे क्लैंप, पैडलॉक, झंडी, हाथ सिग्नल, बत्ती आदि का प्रबंध परिचालन विभाग करेगा। संचार के उपकरण, रोशनी, क्रोबार चलाने के लिए कर्मचारी, स्पेशल ड्यूटी कर्मचारियों के लिए फर्नीचर, पानी आदि का प्रबंध उस विभाग द्वारा किया जाएगा जो कार्य निष्पादित कर रहे हैं। परिचालन विभाग डिस्कनेक्शन प्रदान करने से पहले यह सुनिश्चित करेंगे कि उपर्युक्त का प्रबंध कर लिया गया है। प्रत्येक पाली में नॉन इंटरलॉकिंग कार्य प्रणाली के दौरान गाड़ी परिचालन के पर्यवेक्षण के लिए विशेष ड्यूटी परिचालन निरीक्षक नियुक्त किए जाएंगे। संरक्षा परिचालन विभाग के अधिकारी नॉन इंटरलॉक कार्य प्रणाली के दौरान निरीक्षण करेंगे कि कर्मचारी किसी लाघव विधि का उपयोग नहीं कर रहा है। आपातकालीन क्रॉस ओवर सामान्य स्थिति में सेट, क्लैंप एवं लॉक रहेगा और उसकी चाबियां विशेष ड्यूटी परिचालन निरीक्षण के पास रहेगी। प्राइवेट नंबरों के आदान प्रदान के लिए वॉकी टॉकी का उपयोग नहीं किया जाएगा। गाड़ी परिचालन के लिए कांटों को सही सेटिंग और लॉकिंग विशेष ड्यूटी गार्ड सहायक स्टेशन मास्टर द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा एवं स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नंबर के आदान प्रदान के अंतर्गत सूचित किया जाएगा जो आवश्यक सिग्नलों को ऑफ करेगा। गाड़ियों के लेने के लिए नॉन इंटरलॉक्ड आगमन सिग्नल ऑफ किए जा सकते हैं। यदि अंतिम रोक सिग्नल डिस्कनेक्टेड है तो उसे ऑन रखा जाएगा और लाइन क्लियर लेने के बाद स्टेशन मास्टर T369 3B प्राधिकार पत्र उसे ऑन स्थिति में पार करने के लिए जारी करेगा। नॉन इंटरलॉक कार्य प्रणाली के दौरान अस्थायी इकहरी लाइन कार्य प्रणाली लागू नहीं की जाएगी। यदि आपातकाल में अस्थायी इकहरी लाइन कार्य प्रणाली लागू करना हो तो विशेष ड्यूटी परिचालन निरीक्षक उसका व्यक्तिगत पर्यवेक्षण करेंगे। नॉन इंटरलॉक कार्य प्रणाली के दौरान जहां तक संभव हो शंटिंग, अग्रता और क्रॉसिंग नहीं कराई जानी चाहिए। विशेष ड्यूटी परिचालन निरीक्षक की अनुमति से S&T कर्मचारी द्वारा कांटों एवं सिग्नलों का परीक्षण किया जाएगा। विशेष ड्यूटी
परिचालन निरीक्षक द्वारा इस प्रकार के परीक्षण की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि उसने यह सुनिश्चित न कर लिया हो कि स्टेशन की ओर कोई गाड़ी न आ रही हो या स्टेशन पर कोई गाड़ी खड़ी हो तो उसके लोको पायलट को लिखित में सूचित न कर दिया हो। परीक्षण पूर्ण हो जाने के पश्चात पुनः लोको पायलट को तदनुसार सूचित किया जाएगा या कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात ट्रैफिक ब्लॉक लेकर S&T अधिकारियों द्वारा व्यक्तिगत पर्यवेक्षण में जांच कराया जाएगा और संरक्षा प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। सहायक नियम 3.51.3 क्रैक हैंडल का उपयोग का यदि स्टेशन पर इंटरलॉक्ड क्रैक हैंडल है। पहला, यदि क्रैक हैंडल द्वारा खराब कांटों को आवश्यक स्थिति में सेट किया गया है और क्रैक हैंडल द्वारा अपनी सामान्य स्थिति में तालित हो जाता है तथा सिग्नल ऑफ करने पर ऑफ हो जाता है तो उस सिग्नल पर गाड़ी का संचालन किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में क्वार्टर बोल्ट क्लैंप करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, यदि सिग्नल लीवर बटन संचालित करने के बाद भी सिग्नल ऑफ नहीं होता है तो सामान्य नियम 3.68 के अनुसार कांटों को क्वार्टर बोल्ट क्लैंप किया जाएगा। यद्यपि N और R संकेत मिलता हो तब भी गाड़ी उस खराब सिग्नल को नियमानुसार पार करेंगे। हाँ, यदि स्टेशन पर नॉन इंटरलॉक्ड क्रैक हैंडल है। यदि कोई कांटा खराब है और उसे क्रैक हैंडल द्वारा सेट किए जाने की आवश्यकता हो तो आवश्यक स्थिति में कांटों को सेट करने के लिए उन यातायात कर्मचारियों को क्रैक हैंडल दिया जाएगा जिन्हें इस कार्य के लिए नियुक्त किया गया है। स्टेशन मास्टर, जो कि उस समय सिग्नल संचालित करने के लिए कार्यभारी हैं, तब तक सिग्नल ऑफ नहीं होगा और कांटों पर गाड़ी का संचालन नहीं करेगा जब तक पहला, क्रैक हैंडल या तो उसे लौटा दिया गया हो और जिसे उसने लोहे कांच के डिब्बे में जो इसी कार्य के लिए हैं रखकर ताला बंद कर दिया गया हो। दूसरा, क्रैक हैंडल परिचालन विभाग के कर्मचारी ने, जो कि केबिन मास्टर गार्ड के पद से कम न हो, अपने अधिकार में रख लिया है और सिग्नल ऑफ करने वाले कर्मचारी स्टेशन मास्टर के साथ सुनिश्चित करते हुए प्राइवेट नंबर का आदान प्रदान कर लिया हो कि कांटे जिन पर गाड़ी का संचालन होना है सही तरीके से सेट कर दिए गए हैं एवं क्रैक हैंडल उनके अधिकार में है। तीसरा, यदि सिग्नल लीवर बटन संचालित करने के बाद सिग्नल ऑफ हो जाता है या मार्ग के कांटे रूट सेटिंग से सेट हो जाते हैं जिसका पैनल पर स्थिर संकेत मिलता है किंतु सिग्नल ऑफ नहीं किया जा सकता है, तब उन परिस्थितियों में कांटों को क्लैंपिंग, क्वार्टर बोल्ट एवं तालित करने की आवश्यकता नहीं है। यदि सिग्नल लीवर बटन संचालित करने के बाद भी सिग्नल ऑफ नहीं होता है या मार्ग के कांटे रूट सेटिंग से सेट न हो तो सामान्य नियम 3.68 के अनुसार कांटों को क्वार्टर बोल्ट क्लैंप किया जाएगा। यद्यपि N और R संकेत मिलता हो तब भी गाड़ी उस खराब सिग्नल को नियमानुसार पार करेंगे। सहायक नियम 3.51.4 केबिन मैन, लीवरमैन, पॉइंट्समैन द्वारा किसी गाड़ी के लेने का आदेश प्राप्त करने के बाद उसे तब तक ड्यूटी ऑफ नहीं करना चाहिए जब तक कि वह गाड़ी आ नहीं जाती। यदि आने वाली गाड़ी असामान्य रूप से विलंबित हो जाती है तो स्टेशन मास्टर उसे रिलीव कराने संबंधी कदम उठाएगा और व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट होगा कि रिलीवर समझता है कि उसे क्या करना है।
हमारे इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर ज़रूर बताएं। और जो इस चैनल पर नए हैं वह हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन सेंटर को सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।